सोचिए, क्या होता है जब लगता है कि कहानी हार पर ही खत्म हो गई है। जरा कल्पना कीजिए कि सब कुछ जो कभी अपना था अब दुश्मन के कब्जे में है। अपनी पहचान, अपना घर, सब कुछ बस राख हो चुका है। और आपकी सबसे बड़ी ताकत, जो आपका सबसे बड़ा सहारा था, वो भी आपसे छीन लिया गया है। आज हम दक्षिण भारत की उस रानी की कहानी जानेंगे, जिसने बदला लेने में कोई जल्दबाजी नहीं की, बल्कि इंतजार किया, सीखा और फिर एक ऐसा वार किया कि पूरा साम्राज्य हिल गया। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी राजकुमारी से जिसकी परवरिश कह सकते हैं कि बिल्कुल अलग थी। देखिए, 1730 के आसपास जन्मी वेलु नचियार को सिर्फ एक रानी नहीं बल्कि एक शासक बनने के लिए तैयार किया गया था। मतलब तलवारबाजी, घुड़सवारी, युद्ध की रणनीति, वो हर कला में माहिर थीं, जो एक योद्धा के लिए जरूरी होती है। शिवगंगा के राजा से उनका विवाह हुआ और कुछ साल बहुत शांति से बीते। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी दक्षिण भारत में अपनी पकड़ लगातार मजबूत कर रही थी और छोटे छोटे राज्यों के सामने सिर्फ एक ही ऑप्शन था, या तो झुको या फिर मिट जाओ। और फिर हमला हो ही गया। तोपें थीं, बंदूकें थीं और एकदम ट्रेंड सैनिक। इस लड़ाई में राजा मारे गए और महल पर भी कब्जा हो गया। अब दुश्मन को तो यही लगा कि बस खेल खत्म। लेकिन उन्हें क्या पता था, रानी अपनी बेटी के साथ वहां से निकल चुकी थी। और सुनिए, ये कोई भागना नहीं था, ये तो वापसी की तैयारी थी। तो अब कहानी उस दौर में आती है जहां धैर्य और रणनीति ने गुस्से पर जीत हासिल की। एक दो दिन नहीं, एक दो महीने भी नहीं, पूरे 8 साल। सोचिए, उन्होंने सीधे जाकर लड़ाई नहीं की, नहीं, इस पूरे वक्त का इस्तेमाल उन्होंने खुद को फिर से तैयार करने में लगाया। इस दौरान उन्होंने एक एक करके सहयोगी बनाए, एक नई सेना खड़ी की और लोगों का समर्थन इकट्ठा किया। उन्होंने मैसूर के हैदर अली से भी मदद मांगी, जिनसे उन्हें हथियार और ट्रेनिंग दोनों मिली। और यहीं उन्हें मिली उनकी सबसे भरोसेमंद साथी और कमांडर क्वेली, एक ऐसी वफादारी जो आगे चलकर इतिहास लिखने वाली थी। रानी नचियार ये बात अच्छी तरह जानती थीं कि सीधी टक्कर में जीतना बहुत मुश्किल होगा। दुश्मन की ताकत उनकी सेना थी, लेकिन हर ताकत की कोई न कोई कमजोरी तो होती ही है। तो सवाल सीधा था, दुश्मन की जान आखिर है कहाँ? वो कौन सी एक चीज है जिसे अगर तबाह कर दिया जाए तो उनकी पूरी सेना आधी रह जाएगी? और जवाब मिला, उनका गोला बारूद। मतलब अगर उनके हथियार ही खत्म कर दिए जाएं, तो उनकी इतनी बड़ी ट्रेंड सेना भी बेबस हो जाएगी। तो बस प्लान बना, दुश्मन की सेना से लड़ने का नहीं, बल्कि उनके शस्त्रागार को ही खत्म करने का। अब कहानी के उस पल पर आते हैं जो इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा और सबसे अहम मोड़ था। रात के अंधेरे में कुयली चुपके से दुश्मन के शस्त्रागार तक पहुंची। वहां उन्होंने अपने शरीर पर घी और तेल गाला और खुद को आग लगा ली। वो एक जलती हुई मशाल बनकर सीधे गोला बारूद के ढेर में कूद गईं। बस फिर क्या था, एक जोरदार धमाका हुआ जिसने अंग्रेजी सेना की रीढ़ ही तोड़ दी। यह सिर्फ एक बलिदान नहीं था, ये युद्ध का पासा पलटने वाला एक मास्टर स्ट्रोक था। और जैसे ही दुश्मन कमजोर पड़ा, रानी नचियार की सेना ने पूरी की पूरी ताकत से हमला कर दिया। इस बार रानी भाग नहीं रही थीं, इस बार वो वापस लेने आई थीं अपना राज्य, अपनी इज्जत और अपना हक। शिवगंगा एक बार फिर से उनके नियंत्रण में था। देखिए, जीत हासिल करना एक बात है, लेकिन उस जीत को संभालना और एक सच्ची शासक बनना, वो एक बिल्कुल अलग ही कला है। वेलु नचियार की कहानी का सबसे बड़ा सबक शायद यही है, जीत गुस्से से नहीं, धैर्य से मिलती है। तुरंत बदला लेना शायद हार का रास्ता हो, लेकिन सही समय पर किया गया वार आपको एक डिसाइसिव जीत दिलाता है। अपनी जीत के बाद उन्होंने यही किया, राज्य की सुरक्षा को मजबूत किया, एडमिनिस्ट्रेशन को सुधारा और लोगों का भरोसा वापस जीता। उन्होंने ये साबित किया कि युद्ध के बाद शांति और स्थिरता लाना भी एक कला है। आज भी उनका नाम बहुत सम्मान से लिया जाता है, लेकिन शायद राष्ट्रीय स्तर पर उन्हें वो पहचान नहीं मिली जिसकी वो हकदार हैं। और शायद इसीलिए वेलु नचियार जैसी नायिकाओं की कहानियां बार बार सुनानी पड़ती हैं, ताकि हम सब याद रखें कि जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तब भी वापसी का एक रास्ता हमेशा होता है।